मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखिए, अगर कोई भी एंटिटी ऐसा है जो ये दावा करता है कि मैंने ये पूरी कायनात बनाई है, तो हम और क्या बोलेंगे सर उसको? हाँ, तो वो दावा करता है सिर्फ। मैं यही तो अरे जानना चाह रहा हूँ कि तो उसने वो बनाई है कि आप नहीं बनाई है। हाँ, तो दावा वो करने से क्या आप होता है? अगर मैं दावा अरे करूं, सुनिए अभी सुनिए मैं दावा सुनिए करूं कि मैंने ये सुनो कायनात बनाई है, तो आप मुझसे प्रूफ मांगे कि नहीं मांगेंगे कि आपने अरे बनाई है तो साबित सुनिए करो। भाई, सुनिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं देखिए, मैं इस टॉपिक में तो कभी आया ही नहीं कि वो दावा है कि प्रूफ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये गॉड वाले टॉपिक पे अभी अपन, ठीक है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई एंटिटी ऐसा बोल रहा है कि वो उसने पूरी कायनात बनाई है, तो वो और क्या हो सकता ठीक है, अब मैं आपको जवाब दूं। है? हाँ। मैंने आपसे बहुत सिंपल तरीके से ये कहा है कि वो ऐसा दावा कर रहा है, उसने ऐसा साबित किया नहीं है। आपका जो खुदा है जो ये दावा कर रहा है कि उसने कायनात को बनाया है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। आप नहीं है। आई एम नॉट अग्री विद दैट। और मैं इसलिए अग्री नहीं हूं क्योंकि आपका खालिक कायनात कायनात को बनाने का दावा कर रहा है, प्रूफ नहीं दे रहा है। उसको जानने के लिए कि आपका खालिक कायनात है या नहीं है, मेरा सवाल यह है कि आपके खालिक कायनात ने इस कायनात को कैसे बनाया है। Disclaimer. हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अरबों के जितने भी ज़हनी गुलाम हैं, सबका दावा है जो खालिक कायनात है वो केवल अल्लाह है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन जब इन अरबी गुलामों के सामने सवाल रखा जाता है कि अपने दावे को प्रूव करो, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इन लोगों के मुंह से केवल एक ही जवाब निकलता है, वो ये है कि हमारी किताबों में लिखा है और हमारा यही अकीदा है। और यहाँ तक कि साइंस द्वारा दी गई बिग बैंग की थ्योरी को भी ये अपनी किताबों को हिस्सा बताने की नाकाम कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्हीं लोगों के बहुत से आलिम इनकी मुकद्दस किताब को साइंस की किताब मानने से ही इनकार करते हैं। इन अरबों के जहनी गुलामों को कुछ भी अता पता नहीं होता। ये लोग हमेशा बिना सिर पैर की बातें करते हैं। ये लोग जो भी आर्गूमेंट एक्स मुस्लिमों के सामने रखते हैं उसका कोई रेफरेंस भी नहीं देते हैं। एक तरफ ये लोग खुद को बहुत बड़ा आलिम फाजिल शो करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि मैं कोई मौलाना मुफ्ती नहीं हूँ। ये लोग दोहरा गेम खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन अरबी गुलामों की नस नस में धोखेबाजी और मुनाफिकता खून बनकर दौड़ती है। ये लोग अपनी दीन की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। जॉम्बी बन चुके इन लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही एक दिमागी अपंग अपने समीर भाई की लाइव स्ट्रीम में आया। इसकी बातें सुनकर आप सब अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी इन लोगों की दिमागी अपंगता आप सबको समझ में आएगी। और हर बार की तरह इस बार भी उन लोगों से विशेष अनुरोध है जो लोग लाइक करते हैं, प्लीज वो सभी लोग एक लाइन का कमेंट जरूर करें। जी इरफान साहब, आप मोमिन हैं, मुस्लिम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सुना दें, सूरह फातिहा सुना दें या दरूद इब्राहिम सुना दें? फातिहा सुना देता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अच्छा इरफान भाई, मेरा जी। आज का मौजू ये है कि अल्लाह ने इस सारी कायनात को कैसे बनाया। अच्छा। आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगे कुछ? मैं तो सुनने आया हूँ सर, आप बताएँगे तो हम सुनेंगे। नहीं, एक्चुअली मेरा ये सवाल है क्योंकि कुरान का और तमाम मुसलमानों का ये दावा है ना कि अल्लाह जो है वो खालिक कायनात ने और उसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी कायनात को बनाया। जी, जी। तो आपका भी यही अकीदा होगा ज़ाहिरी तौर पर। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया कैसे साहब? अरे वही तो जानने में आया हूँ ना, मुझे पता होता मैं आपके स्ट्रीम में आता। मतलब आपको भी नहीं पता है? नहीं, मुझे ज़ाहिर तौर पे नहीं पता, तभी तो मैं आपकी स्ट्रीम पे आया। अच्छा, किसी चीज़ की नॉलेज हुए बिना अगर आप किसी चीज़ का दावा करते हैं? मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं कब बोला मैं कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ? नहीं, आपने जो देखिए। पूछा मैंने बताया। हाँ, तो किसी चीज़ के बारे में ईमान रखना और किसी चीज़ के ऊपर बिलीव रखना बिना दलील के, ये कहाँ तक सही है आपके मुताबिक? देखिए, मैंने जितना मुझे बताया गया है, मैं बचपन से जो कुरान जितने पढ़ाए गए हैं, जितने हमारे मौलाना थे हमें जितना बताया गया, मुझे तो यही पता है।
बाकी अगर आप मुझे मतलब कुछ बताएंगे जो ये गलत साबित करेगी तो मैं मान लूंगा। नहीं देखिए, मैं तो यहाँ पर जो है ना आज जानने के लिए बैठा हुआ हूँ कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया कैसे है। जहां तक सही गलत की बात है तो मैं तो सही गलत किसी भी चीज को तब बताऊंगा और तब मानूंगा ना भाई, जब मेरे सामने कोई कॉन्सेप्ट, कोई थियरी कोई रखेगा। जब मुझे यही नहीं पता है कि अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया है और मैं जानना चाहता हूँ, तो सबसे पहले अव्वलन तो हमारे मोमिन भाइयों को जिनका ये अकीदा है कि अल्लाह खालिक कायनात है, उनको ये बताना चाहिए कि अल्लाह ने कायनात को कैसे बनाया, क्योंकि मेरा ये अकीदा नहीं है। मैं नहीं मानता कि कुरान का जो अल्लाह है वो खालिक कायनात है। अरे अल्लाह खाली के, अरे गॉड ही तो बनाएगा, अब दुनिया को और कौन बनाएगा? नहीं देखिए, अब अगर आप गॉड की बात कर रहे हैं तो उस पर जो है बहुत सारी थियरीज हैं। सनातनी क्या कहेंगे थे? हमारे गॉड ने बनाया है, क्रिश्चियन अरे कहेंगे हमारे गॉड ने बनाया है, ज्यू देखिए कहेंगे हमारे देखिए, गॉड ने बनाया। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए। हर एक दुनिया का जो मजहबी है या जो बिलीवर है, वो अपने गॉड को कहेगा कि उसके वाले गॉड ने कायनात को बनाया। तो आप अरे गॉड का तो आप नाम ही ना लें, वो तो ज्यादा बेहतर है। आप सुनिए अल्लाह को सुनिए, मानने वाले हैं, आप अल्लाह के बारे में बात देखिए करें। अल्लाह का भी मतलब गॉड ही है। और जो बाकी लोग भी जितने कौन? नहीं भगवान को, नहीं, ये तो आपका दावा है ना प्यारे भाई कि अल्लाह का मतलब गॉड है। ये आपका दावा है ना भाई। दुनिया की किसी भी जबान में अरबी से जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो अल्लाह का मीनिंग गॉड नहीं होता। आप अरबी अरे जबान को किसी भी इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, पहली बात तो क्योंकि अल्लाह का मतलब जो है वो गॉड नहीं है भाई। अगर कहीं है लिखा हुआ तो आप मुझे दिखा दें। अरे मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अल्लाह को गॉड मानता हूँ। पूरी बात तो सुनिए यार। तो फिर यार, जैसे आप मानते हैं ना प्यारे भाई अल्लाह को गॉड, हम्म। वैसे ही दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान यही मानते हैं कि अल्लाह ही गॉड है। अल्लाह ही जो है वो क्रिएटर है जिसने सारी देखिए कायनात को बनाया गॉड, है। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, हम अल्लाह को गॉड मानते हैं। अल्लाह एक नाम दे दिया गया है उस एक पावर को जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो अगर कोई भी अल्लाह कब बोल रहा है या कब भगवान दिया बोल रहा गया है, ये नाम? ये नाम कब दिया गया? ये नाम कब दिया गया क्या मतलब? ये नाम हम जिस जो अलग अलग धर्म में जो है जितने लोग हैं वो अलग अलग नाम से बुलाते हैं उस पावर को। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो अल्लाह नाम दिया है आपने अपने गॉड को, ये अल्लाह नाम कब दिया गया? कब दिया गया का क्या मतलब है? जब कुरान नाजिल हुई है तब से है ओके, शायद। तो देखिए कुरान मैं, कुरान सुनिए कुरान सुनिए, जो मैं है कोई वो हजरत मौलाना नहीं। मोहम्मद पे नाजिल हुई है। जी। नहीं ठीक है ना, ठीक है, मौलाना मैं भी नहीं हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हम्म। हूँ कि कुरान जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई है आज से 1400 साल पहले। तो जी। 1400 साल पहले जब कुरान नाजिल हुआ, अगर तब अल्लाह को नाम अल्लाह दिया गया, तो उससे पहले उसका नाम क्या था? उससे पहले उसको उस वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे और भी भाई हैं, जैसे हिंदू भाई हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन भाई हैं और बाकी लोग भी हम्म। हैं, वो लोग अपने उस एंटिटी को, उस पावर को अलग अलग नाम दिए। अलग अलग धर्मों ने उस एंटिटी को अलग अलग नाम दिया है। इसका ये तो नहीं, मतलब नहीं। जिसको आपने अल्लाह नाम दिया उसका अल्लाह नाम होने से पहले नाम क्या था? मैं ये पूछ रहा हूँ भाई इरफान भाई। अल्लाह नाम से पहले क्या नाम था? ये कैसी लॉजिकल बातें कर रहे हैं सर आप? ये लॉजिकल बात है? आप ये क्या कहते इसमें? हैं कि अच्छा अल्लाह, चलिए सुनिए, मुझे आप एक ये बात कहते बताइए, हैं कि मुझे मुझे अल्लाह एक अल्लाह बात। का वजूद तब से है जब से कायनात भी वजूद में नहीं थी, और हम्म। अल्लाह अल्लाह हमेशा से है। तो जब अल्लाह हमेशा से है और इस कायनात के वजूद में आने से भी पहले से मौजूद है अल्लाह, तो जब ये कायनात वजूद में आ गई, तब से लेकर के और जब तक कुरान नाजिल हुआ 1400 साल पहले तक, तब तक आपके अल्लाह का नाम क्या था? क्योंकि अल्लाह तो नाम 1400 साल पहले मिला जब कुरान नाजिल हुआ, उससे पहले नाम क्या था अल्लाह का? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, तो आप कहते हैं इलॉजिकल बात है। इलॉजिकल भाई, इलॉजिकल कैसे? मैं जब से पैदा हुआ, मेरा नाम अब मैं सपोज दैट मेरा नाम जो है वो पिछले 4 सालों से लोग समीर के नाम से जानते हैं, जी। पिछले 2 सालों से लोग सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, जब से मैंने सनातन को अपनाया। लेकिन भाई अच्छा। जब से मैं पैदा हुआ था, तब से इस्लाम छोड़ने तक मेरा नाम सदाकत कुरैशी था। तो मैं आपको अपना नाम बता सकता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब तक मैंने इस्लाम को छोड़ा तब तक मेरा नाम क्या था। इस्लाम तो छोड़ने के फर्क बाद लोग मुझे किस नाम से जाने? सुन मेरा लीजिए, पूरी आपसे, बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और ठीक है सुनिए। इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन जब मैंने अपनाया तो तब लोग मुझे किस नाम से जानते हैं? आज मेरा डॉक्यूमेंट में नाम क्या है?
तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि चलो ठीक है सिद्धार्थ तो आपका नाम अब है, सिद्धार्थ से पहले आपका नाम क्या था, तो मैं बता दूंगा जी मेरा नाम मोहम्मद सदाकत अली कुरैशी था। सुनिए सुनिए, तो मेरी बात वैसे मैं सुनिए। जानना चाह रहा हूँ अल्लाह नाम हाँ मिलने से पहले आपके हाँ, अल्लाह का नाम क्या था? मैं आपको यही बताने लगा हूँ। देखिए सुनिए मेरी बात अच्छे से। देखिए जी आप एक दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे आपका नाम मायने रखता है बहुत चीजों के लिए। जैसे आधार कार्ड में आपका नाम इधर से उधर होगा तो आपको फर्क पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पासपोर्ट में आपका नाम इधर से उधर होगा तो आपको फर्क पड़ेगा। पर एक गॉड का नाम कुछ भी हो, हम उसको एक एंटिटी मान रहे, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, तो उसको एक एंटिटी मान रहे। फिर नाम से फर्क क्या पड़ता है सर, ये बताइए। अच्छा, नाम से अगर फर्क नहीं पड़ता है जी। तो आपका अल्लाह यह क्यों कहता है कि और वो अल्लाह है जिसने तमाम कायनात को बनाया हम्म 6 दिन के अंदर? वो ये क्यों नहीं हम्म कहता कि वो खालिक कायनात है जिसने कायनात को बनाया 6 दिन के अंदर? वो पर्टिकुलर अपना नाम अल्लाह क्यों बता रहा है? क्योंकि अब कुरान नाजिल हो गई है, अब उसमें एक नाम आ गया है। अरे तो भाई यही तो पूछ रहा हूँ ना, जलेबी बनाने से कोई फायदा थोड़ा ही ना, जब तुम कह रहे मैं हो कि क्या नाम जलेबी बनूं? इम्पोर्टेंट। होल्ड ऑन। तुम मैं कह रहे कहीं हो नहीं ना, बोल रहा, नहीं मैं नहीं बोला अभी नाम आपने इम्पोर्टेंट है। क्या कहा कि नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं हाँ उस पे आपको जवाब ये दे रहा हूँ अगर नाम इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपका अल्लाह अपने आप को चीख चीख करके ये क्यों बता रहा है कि मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं। ये देखिए क्या कह रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़। अल्लाह हम्म ताला वो है जिसने आसमानों जमीन और जो कुछ उसके दरमियान है उन सबको पैदा किया 6 दिन में। तो वो अपना नाम अल्लाह ही क्यों बता रहा है भाई साहब? वो ये क्यों नहीं कह रहा है कि खालिक कायनात वो है, क्रिएटर वो है, या तुम्हारा पालनहार वो है जिसने जमीन और आसमान को बनाया 6 दिन में? वो अपना नाम बाकायदा अल्लाह क्यों बता रहा है क्योंकि अगर देखिए नाम इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि देखिए जितना मैंने सुना लोगों से, जितना मैंने पढ़ा, मुझे ऐसे ही मतलब सुना जितना लोगों से, पढ़ा तो नहीं है। देखिए मैं सच सच बता रहा हूँ आपको, बाकी मैं रिसर्च भी कर लूंगा इसके बाद जाके। बाकी मेरे को इतना ये पता चला कि अल्लाह का मतलब गॉड ही होता है। यार तुमने किससे सुना, क्या सुना और तुमको क्या पता चला, इट डजेंट मैटर मेरे भाई। तो मैं इस्लामी आपको अपनी समझ से बता रहा हूँ ना। इस्लामी हाँ ठीक है ना, तो मैं आपसे आपकी समझ नहीं पूछ रहा हूँ ना भाई मेरे। मैं यहाँ मैं तो आपको पर पहले ही बोला ना मेरी कि मैं मौलाना नहीं हूँ ठीक है सर। यार, अब मेरी अच्छा बात, अच्छा अच्छा, यार सुनिए मेरी सुनिए, बात तो एक बार सुन लो यार। अगर एक तुम्हारे बार पास गूगल इल्म में। नहीं है, अगर तुम्हारे पास जी नॉलेज नहीं है, अगर तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं है, तो एटलीस्ट जब कोई सामने से बंदा बैठकर तुम्हारे साथ रेफरेंस से बात कर रहा है, दलील के साथ बात कर रहा है, तो एटलीस्ट उसकी बात तो सुन लेनी चाहिए ना भाई कि वो कह क्या रहा है। अगर आप ठीक है, बोलिए जानते बोलिए भी बोलिए कुछ नहीं और सुनना भी नहीं चाहते तो फिर आप बोलिए। जिंदगी में नहीं जान पाओगे। और प्लीज एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, बात करते वक्त हम्म, ना ये जो माइक जो ये जो माउस की क्लिक 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 आप कर रहे हैं ना, प्लीज इसको बंद कर दें यार। क्या ही तलाश कर रहे भाई हो ऐसा? आप अब मैं सिर्फ तलाश कर रहा हूँ ना कि अल्लाह का मतलब क्या होता है। ओके तो भाई फिर ये तो आप जब से डिस्कशन में जुड़े हैं मेरे साथ तब से आपका क्लिक क्लिक चल रहा है, आप अब तक ये नहीं पता लगा पाए कि अल्लाह का मतलब क्योंकि मैं क्या है। पहली बार आ रहा हूँ ना सर ऐसे स्ट्रीम में, तो मुझे मेरे लिए भी नए है ना, तो मेरे को देखना पड़ता है ना, कहीं मेरी भी प्राइवेसी लीक ना हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बस एक छोटी सी बात बता दूं। जी। आप किसी भी चीज को लेकर के आपकी अपनी सोच क्या है, आपकी अपनी अकल क्या है, हम्म ये बहुत मायने रखती है जब आप दुनियावी मसाइल के ऊपर या ऐसी एक चीज के ऊपर आप बातचीत कर रहे हो जिसमें आपकी अपनी राय जो है वो किसी हद तक अप्लाई हो सकती है या उसकी कोई वैल्यू। हम्म लेकिन मेरे भाई जब आप एक मजहबी दायरे के अंदर रह करके मजहबी अकीदे पर बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी सोच, आपकी अकल, आपका लॉजिक, आपका मंतिक और आपकी नॉलेज, ये हम्म सब की सब किसी भी जो है किसी भी मायने में या किसी भी सेगे में कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि जब ये ऐलान हो चुका है कि इस्लाम वो है जो अल्लाह ने अपने अपने कलाम कुरान, अल कुरान वल फुरकान के अंदर बयान किया है और आपके नबी ने अपनी सुन्नतों के जरिए यानी हदीसों के जरिए लोगों को तक पहुंचाया है, वो दीन इस्लाम है। तो मेरे भाई हम्म अब मैं दीन इस्लाम पे अगर कोई सवाल करता हूँ या कोई बात करता हूँ तो हम्म मुझे दलील जो चाहिए वो कुरान या फिर सुन्ना से चाहिए, और मैं अगर कोई दलील दूंगा तो वो भी कुरान और सुन्नत से दूंगा। आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आपकी अकल क्या कहती है या मेरी अकल क्या कहती है या मैं क्या सोचता हूँ, इसकी इस्लाम के अंदर जो है ना दो कौड़ी की बिसात नहीं। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए। मैं आपसे
कोई सवाल जवाब करने यहाँ आया नहीं था, मैं बस आपकी डिबेट सुनने आया था। तो मुझे एक लिंक दिखा जिसमें मेरे को लगा कि यहाँ ज्वाइन करके शायद मैं अच्छे से सुन पाऊँ। ठीक है, सुनिए मेरी बात। मैं यहाँ पे आया, मैं आपको पहले ही बताया कि मैं कोई मौलाना हूँ नहीं, ठीक है। तो ठीक अगर है। मैं मौलाना नहीं हूँ तो मैं अपने ही तो दिमाग से बताऊंगा ना, जितना मुझे समझता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसके लिए जवाब दे रहा हूं कि आप अपने दिमाग से, अपने जहन से इस्लाम की कोई भी इंटरप्रिटेशन बना नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने अल्लाह की आयतों के अंदर कुछ भी आपने घटा दिया या बढ़ा दिया, और ऐसा अच्छा करना गुनाह कबीरा है, कुफ्र है। अच्छा ऐसा है क्या? अस्तगफिरुल्लाह। जी, आप दायरा इस्लाम से भी बाहर हो जाते हैं मेरे भाई, अगर आप अपनी तरफ से कोई भी चीज इस्लाम के अंदर घटाते या बढ़ाते हैं। क्योंकि खुद कुरान के अंदर आयत आती है, माँ अकमल तु लकुम दीनुकुम, हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और ये परफेक्ट अच्छा दीन है। तो जब भाई आप दीन मुकम्मल हो गया, तो अब उसके अंदर हम लोग अपनी तरफ से ना तो कुछ बढ़ा सकते हैं, ना ही अपनी तरफ से कुछ घटा सकते हैं मेरे दोस्त। यही मैं अच्छा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समीर भाई, जी ये मैं जब थोड़ा देखिए, मैं तो ऊपरी तौर से बता रहा हूँ आपको। जहाँ मैं गूगल किया तो मुझे यही मिला कि अल्लाह इज एन अरबिक वर्ड दैट मीन्स गॉड। नहीं मेरे भाई, अल्लाह जो है ना वो एक प्रॉपर नाउन है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है एक प्रॉपर नाम है अल्लाह। ये कोई एंटिटी का टाइटल नहीं है। वो आपको कहाँ से पता चला? जैसे कि आप गॉड की बात करते हैं ना, तो जी। गॉड क्या है, वो एक टाइटल है। और वो किसका टाइटल है? वो एक ऐसी सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम पावर का टाइटल है, एक ऐसे क्रिएटर का टाइटल है, एक ऐसी एंटिटी का टाइटल है जिसको लोग सुपीरियर, सुप्रीम, गॉड, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान के नाम से जानते हैं। But Allah is not the title of any kind of entity or supreme super being, but Allah is a proper noun. सर वो आपको अल्लाह एक कहाँ से नाम जानकारी है। मिली? आपको ये कहाँ से जानकारी मिली सर? आपके अरबिक टेक्स्ट से मेरे भाई। जैसे कि मैंने कहा था, मेरी अपनी राय दो कौड़ी की अहमियत नहीं रखती भाई ये थोड़ा इस्लाम वो, में। आप मुझे वो दिखा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब रेफरेंस कोई। आपको चाहिए इस बात का कि हाँ अल्लाह कि इज अल्लाह प्रॉपर नाउन नाउन, है। राइट? ओके, हम्म, मैं आपको दिखा देता हूँ सर। क्योंकि उसमें जितना कोई मैं मसला ही देख नहीं पा है। रहा हूँ, मैं जितना देख पा रहा हूँ यहाँ पे तो ये लिखा है कि अल्लाह इज अ स्टैंडर्ड अरबिक वर्ड फॉर गॉड। हाँ नहीं, वो लेकिन आपके अपने शुगर कोटेड लोगों ने बनाया हुआ है वो, जिसको आप देख रहे हैं। आप अगर सिर्फ गूगल पे जाकर के भी लिखेंगे ना मेरे भाई, तो तब भी आपको ऊपर ही मिल जाता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये लीजिए सर, सर ऊपर ही देखा तो मेरे को ऊपर ही गॉड दिखा ना, इसलिए मैं। ये लीजिए ऊपर ही। यस, अल्लाह इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर नाउन। मैंने बोला इज अल्लाह, अल्लाह इज अ प्रॉपर नाउन, तो उसने बोला यस, अल्लाह इज कंसिडर्ड अ प्रॉपर नाउन as it is the Arabic word specifically used to refer to the one God in Islam, similar to how God is proper noun in English when referring to the Christian deity. So Allah is a proper noun मेरे भाई। भाई उसके नीचे आप पढ़ेंगे तो लिखा है मीनिंग अल्लाह ट्रांसलेट टू द गॉड इन अरबिक। In Arabic, only फिर in Arabic, not फिर not universal मेरे भाई। सर तो वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे तो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है ये सर सिर्फ आप, अरबी में जो है अल्लाह नाम से पुकारा गया है उसको, जिसको गॉड कहते हैं, दी गॉड को। तो यहाँ पर जो अल्लाह है मेरे भाई, ये प्रॉपर नाउन है, गॉड प्रॉपर नाउन नहीं है। दी गॉड जो है अच्छा उसको अच्छा दी गूगल से कहा मत ही दिखाइए इसलिए सर, आप जाता वहीं है से। क्योंकि वो टाइटल है मेरे भाई, वो अच्छा नाउन अच्छा नहीं है। सुनिए 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 सर, आप जी, गूगल से मत दिखाइए, आप जो बोल रहे थे, जो जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है वहां से दिखा दीजिए मुझे। आपको उससे चाहिए मतलब इस्लामिक हाँ रेफरेंस से। हाँ ओके, प्लीज अभी अरबी लुगा दिखाना। की आप किताब डाउनलोड कीजिए और आप उसमें देख लीजिए कि अल्लाह इज प्रॉपर नाउन और नॉट। आपको अरबी लुगत की किताब में मिल जाएगा अल्लाह इज प्रॉपर नाउन। अरे भाई आप दिखा दीजिए ना यार, मैं अरे कहाँ मेरे मैं। भाई, मेरे पास इस वक्त अरबी लुगा की किताब नहीं है, और है भी तो वो तो पीडीएफ फॉर्म में है, फिर मेरे पास इंटरनेट कैसे होगी? फॉर्म में नहीं आप है। पे नहीं है तो मेरे पास कैसे होगी सर, आप नहीं, समझिए। मेरे पास है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है अरबी लुगत की किताब, और उसमें ढूंढने में मुझे वक्त लग जाएगा, टाइम चला जाएगा। सो तो फिर बेसिकली इस टॉपिक आपके को यहाँ पे अपने, रख देते फिर। नहीं मेरे भाई देखें, हाँ आपके तो फिर। अपने जो स्कॉलर्स हैं ना, आपके हम्म, जो अपने स्कॉलर्स हैं, वो भी इस बात को डिनाई नहीं करते हैं कि अल्लाह इज अ प्रॉपर नेम।
वो भी यही कहते हैं कि यस अल्लाह इज अल्लाह इज अ प्रॉपर नाउन। आपके डॉक्टर अरे जाकिर नाइक कहते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद ये मान चुके हैं, आपके सर बड़े मैं बड़े स्कॉलर इस बात पर अग्री कर चुके हैं कि हाँ अल्लाह इज अ प्रॉपर नाउन। अरे मैं तो आपको कब से वही बोल रहा हूँ सर कि एक एंटिटी को वो नाम मिला है, मैं भी तो आपको वही बोल रहा हूँ। और मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ कि एक एंटिटी का नाम है, वो टाइटल नहीं है। जबकि जब आप उसे गॉड के साथ रिलेट करते हैं तो गॉड प्रॉपर टाइटल है, नाम नहीं है गॉड कोई, गॉड टाइटल है। ठीक है लेकिन भाई, अल्लाह इज नेम मेरे भाई, अल्लाह इज नॉट टाइटल। चलो क्योंकि ठीक है भाई, जब आपकी आप बात। अल्लाह को अलग अलग करते हो ना मेरे भाई, तो वहां पर जो है उससे आपको अल्लाह मिलता है। अल्लाह, अल इला नहीं मिलता। अल का मतलब होता है दी, और इला का मतलब होता है गॉड। तो अल्लाह का मीनिंग कभी भी द गॉड नहीं हो सकता है अरेबिक क्या? लैंग्वेज में भी। उसका क्योंकि वहां पर मेरे भाई जब अल्लाह को आप सेपरेट करते हैं तो वो निकलेगा अल्लाह, दी ला, नॉट द गॉड। सर ओके मेरे मुझे प्यारे भाई। देखो, मेरे को एक डाउट है सर। हेलो जी। सर, अरेमिक और अरेबिक में तो डिफरेंस होगा ना? अच्छा ऐसा है कि आपने कहा है कि आप स्कॉलर नहीं हैं और आपको स्क्रिप्चर की नहीं, जानकारी नहीं है। मैं आपको बहुत तो ऊपरी भाग ए, ए, बात। एक सेकंड प्यारे भाई, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। आपने ये कहा है कि आप स्कॉलर नहीं हैं, और हम्म, ये जो एक टॉपिक है ना नाम वाला, हम्म। और ये अरबिक ग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, ये लिटरेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये अरबी लुगत के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर बातचीत की जा चुकी सकती है। जिसके आप स्कॉलर नहीं हैं तो मैं नहीं समझता कि इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात हो सकती है। भाई एक मैं बस जनरल एक, डिस्कशन आपके साथ हो सकता है, रुक हाँ मैं जाए वो मेरी बात जनरल सुन लो। डिस्कशन ही करना चाह रहा हूँ भाई कि हाँ तो वो जनरल अरेबिक में आप डिस्कशन जो, आप कर लें, आप इस लड़ाई में या फिर इस बातचीत में, इस डिबेट में ना जाएं कि अल्लाह इज अ प्रॉपर नाउन और नॉट, और उसका मीनिंग क्या है, उसकी मैं नहीं गया एक्सप्लेनेशन था, क्या है, वो मैं आप नहीं नहीं गया जा। था, मैं नहीं गया था, आपने पूछा मेरे से। मैं तो ये सब पूछने ही नहीं आया आपने था। दावा भाई, मैंने पूछा आपसे तब जब आपने दावा किया कि अल्लाह गॉड है, तब हाँ, मैंने आपसे सवाल पूछा आपको ये समझाने के लिए कि अल्लाह इज नॉट गॉड, अल्लाह इज अ पर प्रॉपर आपने नाउन। रेफरेंस नहीं दी। आपकी कुरान रेफरेंस है मेरे भाई, नाउन आपके सामने लिखा हुआ है क्या? अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह वो है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया। यहाँ पर वो अपना नाम बता रहा है, अल्लाह, गॉड नहीं बता रहा है। आपको कुरान की किसी भी आयत में कहीं भी गॉड नहीं मिलेगा। तो ये गॉड कहने का जो दावा है वो आपका है, वो उसकी दलील आपको देनी पड़ेगी। कुरान अपने आप को अल्लाह कहता है, गॉड ये नहीं तो कहता बड़ी, भाई। ये तो सर आप पूरी बड़ी बड़ी, मतलब थोड़ी इलॉजिक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी इलॉजिकल बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक चीज बताओ कोई मुझे, कोई अगर मैं एंटिटी ये है, दावा करूं, सर अगर एक मैं ये सेकंड दावा करूं कि बात तो सुने। मेरे मोहल्ले में जो पड़ोसी मेरा रहता है वो मर गया, तो उसकी लाश मुझे दिखानी पड़ेगी कि आपको कहूंगा मैं कि ढूंढ के लाओ लाश? हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखिए, अगर कोई 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 भी एंटिटी ऐसा है जो ये दावा करता है कि मैंने ये पूरी कायनात बनाई है, तो हम और क्या बोलेंगे सर उसको? हाँ तो वो दावा करता है सिर्फ। मैं यही तो अरे जानना चाह रहा हूँ कि तो उसने वो बनाई है कि नहीं बनाई है। हाँ तो दावा करने से क्या होता है? अगर मैं दावा अरे करूं, सुनिए अभी सुनिए मैं भाई, दावा सुनिए, करूं कि अरे मैंने ये सुनिए, कायनात बनाई है, तो आप मुझसे प्रूफ मांगे कि नहीं मांगेंगे कि आपने अरे बनाई है तो साबित सुनिए करो? भाई, सुनिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं देखिए, मैं इस टॉपिक में तो कभी आया ही नहीं कि वो दावा है कि प्रूफ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये गॉड वाले टॉपिक पे अभी अपन, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई एंटिटी ऐसा बोल रहा है कि वो उसने पूरी कायनात बनाई है, तो वो और क्या हो सकता है? ठीक है, अब मैं आपको जवाब दूं। हाँ। मैंने आपसे बहुत सिंपल तरीके से ये कहा है कि वो ऐसा दावा कर रहा है, उसने ऐसा साबित किया नहीं है। आपका जो खुदा है जो ये दावा कर रहा है कि उसने कायनात को बनाया है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। आप नहीं है। आई एम नॉट अग्री विद दैट। और मैं इसलिए अग्री नहीं हूं क्योंकि आपका खालिक कायनात कायनात को बनाने का दावा कर रहा है, प्रूफ नहीं दे रहा है। उसको जानने के लिए कि आपका खालिक कायनात है या नहीं है, मेरा सवाल यह है कि आपके खालिक कायनात ने इस कायनात को कैसे बनाया है। हाँ भाई, मैं देखिए, मैं वही बता रहा था कि आपको कि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ कि मैं आपको इस टॉपिक पे डिबेट कर सकूं, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बिलीव नहीं करते कि
अल्लाह ने ये पूरी दुनिया नहीं बनाई है, ऐसे 2 बिलियन मुसलमान ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ने ये पूरी कायनात बनाई है। उसी आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से 6.5 बिलियन लोग ये यकीन नहीं करते कि आपके अल्लाह ने कायनात बनाई। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, लेकिन 2 बिलियन लोग भी तो बिलीव कर रहे हैं ना। पर उनकी भी तो मैं उनके बिलीफ का आधार जानना चाह रहा हूं, मैं उनके बिलीफ का स्टैंड जानना चाहता हूं कि वो जो 2 बिलियन लोग या डेढ़, पहली बात तो 2 बिलियन मुसलमान नहीं है, 1.8 क्यों बिलियन नहीं है? टोटल तादाद है। उसमें से शिया भी हैं, उसमें से सुन्नी भी हैं, उसमें बरेलवी भी सब हैं, मुसलमान, देवबंदी सब भी है। मुसलमान। होल्ड ऑन, तुम्हारे कहने से नहीं होता, सर मेरे तुम्हारे कहने से कहने सब से। यार मुसलमान। यार तुम बहुत इंटरप्ट करते हो, जब मैं तुम्हारे बीच में बीच में मत बोलो यार। क्यों बोलते हो मेरे बीच में, इतना इतना क्यों इंटरप्ट करते हो तुम सॉरी किसी सॉरी को? भाई, सॉरी भाई। भाई अपना म्यूट कर लें, जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलेंगे, ठीक है? चले। 1.8 बिलियन मुसलमान है दुनिया में, उसमें शिया भी है, सुन्नी भी है, देवबंदी भी है, बरेलवी है, अहमदी भी है, कादियानी भी है। आपके अपने सुन्नी स्कॉलर, आपके अपने सुन्नी मौलवी, आप कह रहे हैं मैं स्कॉलर नहीं हूं। जो स्कॉलर हैं वो इस्लाम को जानते हैं, वो इस्लाम को बताएंगे। तो जो आपके स्कॉलर है ना सुन्नी, वो शिया को काफिर कहते हैं। जो आपके शिया स्कॉलर हैं वो सुन्नी को काफिर कहते हैं। जो आपके कादियानी हैं उनके ऊपर तो बाकायदा पाकिस्तान के अंदर ये कानून बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। अगर उन्होंने अपने आप को मुसलमान कहा तो उनके ऊपर ब्लास्फेमी का फतवा लग जाएगा और उनको जेल हो जाएगी। और कितने कादियानी और अहमदियों को जेल हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा मेरे भाई, आपके अपने इतने सारे फिरके हैं। खुद आपके रसूलुल्लाह की हदीस है कि मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो ये प्यारे भाई जो आप बता रहे हैं ना मुझे 1.8 बिलियन मुसलमान, 1.2 बिलियन मुसलमान, उन्हीं में हमारे जैसे लोग भी हैं जो आज भी कागजों में तो मुसलमान ही हैं, जिनकी आइडेंटिटी तो आज भी एज ए मुस्लिम ही है। उनके मजहब के कॉर्नर में इस्लाम ही लिखा हुआ है, लेकिन हम इस्लाम को मानते नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, हम एक्स मुस्लिम है। तो हमारे जैसे लोगों को भी आज भी मुसलमान ही गिना जाता है। तो जब आप गिनते हैं ना मुसलमानों की तादाद, तो तब तो आप कहते हैं 2 बिलियन, 1.8 बिलियन। लेकिन जब असल में मेरे भाई इनकी सही तादाद जब देखी जाती है ना, तब पता चलता है कि आप तो खुद एक दूसरे मुसलमानों को काफिर होने का तमगा देते हो। और आप कह रहे हो सब मुसलमान है, सब मुसलमान है। आपके कहने से नहीं होता, क्योंकि आपके रसूल अल्लाह ने सबको मुसलमान नहीं कहा है। आपके रसूल अल्लाह ने कहा है 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में, 72 जहन्नम जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं बात मानूंगा आपके रसूल की, क्योंकि मेरे लिए इस्लाम वो है जो कुरान और हदीस और सुन्ना कहती है, ना कि मोहम्मद इरफान जो कहता है। ठीक है भाई? मैं अनम्यूट हूँ, कह लो। हाँ हाँ, आप अनम्यूट है। हाँ, मैं बोल रहा था कि सर, तो जैसा आपने बताया, देखिए मैंने ये हदीस पढ़ी नहीं है, पर अब जैसे बता रहे हैं मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं चाहते थे कि फिरके हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका ये मतलब हाँ, कतई नहीं है। वो अरे कह रहे हैं मेरी उम्मत में फिरके होंगे, 73 हो, होंगे। होंगे, हाँ उनमें से होंगे। एक ही होंगे, उनमें से एक ही जन्नत जाएगी। इसका कौन सा? क्या मतलब है? कौन सा? अब अरे वो मैं, आपने जो बताया मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ भाई, तब हाँ, उसमें मैं पूछ रहा हूँ अब आगे आपसे बढ़कर कौन सा फिरका है वो जो जन्नत में जाएगा? अरे मैं आपको अभी बताया कि मैंने ये हदीस नहीं पढ़ी, मैं आप जो बोलो मैं पढ़ा रिपीट कर देता रहा हूँ हूँ। हदीस आपको, मुझसे मांगो ना, मैं बिना रेफरेंस की बात नहीं करता हूँ। मुझसे बताइए, बोलो कि मुझे हदीस पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये पढ़ो, पढ़ाइए। जामे तिरमिजी की हदीस नंबर 2641, narrated कहीं लिखा Abdullah है कि bin सुन्नी Amr जाएंगे? said the कहीं messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, what befell the children of the Israel will befell my ummah step by step, such that if there was one who had intercourse with his mother in the open, then there will be someone from my ummah who will do that. Indeed the children of Israel split into 72 sect. आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मेरी उम्मत वो सारे काम करेगी जो जो यहूदियों की उम्मत ने करे। अगर उनमें उनमें से अगर किसी ने अपनी माँ के साथ खुले में जिना किया, सेक्स किया, तो मेरी उम्मत में भी ऐसा जरूर कोई होगा जो अपनी माँ के साथ खुले में जिना करेगा। ये आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी माँ के साथ जिना करेगा। तो आगे क्या कहते वो हैं जाएगा इंडीड जन्नत? Indeed, the children of Israel is split into 72 sects, and my ummah will split into 73 sects. All of them are in the fire except one sect. He said, कौन सा? and which is, O Messenger of Allah, he said, what I am upon my companions. तो मेरे भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो 73 फिरके में 72 जहन्नम जाएंगे, एक जन्नत जाएगा, वो एक कौन सा है जो जन्नत जाएगा? सिर्फ 72 वो होंगे जो जाहिलियत पे चले गए हैं, और एक फिरका वो होगा जो कुरान पे। कहाँ लिखा है इसमें?
तो आप कहाँ लिखा वहाँ सुन्नी या शिया जाएगा, वो भी दिखा दीजिए मुझे। नहीं, मैं तो शिया सुन्नी कह ही नहीं रहा। तो मैं भी कहाँ कह रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जो मैं तो कुरान पूछ पढ़ेगा रहा हूँ आपसे कुरान में कि जाएगा वो जाएगा। 72 फिरके जहन्नम जाएंगे, एक जन्नत जाएगा। वो जो फिरका एक जन्नत जाने वाला है वो कौन सा है? आप बता दीजिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ यार। अरे यार, मैं अभी आपको बताया, मैंने हदीस पढ़ी नहीं है, फिर वही बोल रहे हो। हदीस आपके सामने है, जोड़ जोड़ से पढ़े हैं, स्क्रीन पर रखी अरे हुई है। अरे, तो वो हदीस आपने पूरी पढ़ी है ना, कॉन्टेक्स्ट के साथ। हाँ, मैंने पूरी आपको पढ़ करके तो सुना दी। आपको अब आप मुझे तो बता आपको दें कि इस हदीस में रसूल अल्लाह जिस फिर जन्नत में जाने की बशारत दे रहे हैं वो फिरका कौन सा है, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन सा है वो। तो वही होगा फिरका जो जो कुरान फॉलो कर रहा होगा। है। हाँ, जितना होगा। मुझे समझ रहा है ना, जितना नहीं मुझे सर, समझ सुनिए ना मेरे भाई, होगा इज नॉट है। राइट। होगा इज तो नहीं अजम्पशन। है, नहीं है वो आप प्रूफ कर दीजिए। ओके, जो नहीं है वो मैं प्रूफ करूं, मतलब नहीं अकल नहीं अपने नहीं घर छोड़ के आए हो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ हाँ, कि जो कुरान को फॉलो करेगा ये वो फिरका है। जो तुम दावा कर रहे हो उसकी दलील नहीं है, इसलिए वो नहीं है, बात खत्म। अरे, तो ये तो फिर दो वो। मैंने क्या कहा था? इस्लाम वो है जो कुरान और हदीस में है। अगर आप हम्म, ये कह रहे हैं कि वो फिरका जन्नत जाने वाला जो फिरका है वो है जो कुरान को फॉलो कर रहा है, तो ये कौन सी हदीस कौन सी आयत में लिखा हुआ है मुझे दिखा दे, बात खत्म करें। अरे तो आप दिखा दो ना कि वो ऐसा नहीं है करके। जो नहीं है वो मैं कहां से दिखाऊं? अरे, आपको कोई चीज को गलत साबित करनी है, आपको आप साबित कर दीजिए। अगर तुम ये कहते हो कि अरे मेरे घर डंगर, में सोने का पेड़, तेरा एक मिनट, होल्ड ऑन। तेरा बाप डंगर तुम कहते हो कि मेरे घर में सोने का पेड़ खड़ा हुआ है, जाहिल भाग क्यों रहे हो? अगर तुम कहते हो कि मेरे घर में सोने का पेड़ लगा हुआ है जिसपे सोने के बिस्किट लगते हैं, और मैं कहता हूं कि भाई मुझे दिखाएं वो पेड़ कहाँ है, आप कहते हो कि आप दिखाएं कि वो नहीं है, तो तुमसे बड़ा जाहिल इस दुनिया में धरती पर दूसरा कौन हो सकता है? दावा तुम्हारा है तो साबित तुम करोगे। मैं जो नहीं है वो क्यों दिखाऊं तुमको? मैं तो पहले तुमसे मांग रहा हूं दलील, कि तुम जो दावा कर रहे हो उसकी दलील क्या है, तो तुम्हारे पास दलील नहीं है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।